बायोप्सी शब्द सुना होगा आपने। बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से पता लगाया जाता है कि जो अमुक गांठ है कहीं, है ना, या फिर पेट के अंदर आपको कैंसर है तो एक नली डाली जाएगी, है ना, उससे अंदर पेट में जाकर वो उस जगह जहां पर कैंसर होने की संभावना है, जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है, डॉक्टर देखता है कैमरे से और उस जगह के थोड़े से टिश्यू को निकाल लेता है। उस मांस को निकालने के बाद उसकी जांच की जाती है, बायोप्सी की जाती है। या फिर छाती में कैंसर है, छाती मतलब ब्रेस्ट में कैंसर है ना, तो वहां नीडल डाली जाती है। नीडल डालने के बाद उसमें से थोड़े से टिश्यू को, मांस को निकाल लिया जाता है, ऐसा कर लिया जाता है। उसमें बहुत सारी लाखों कोशिकाएं होती हैं। उसी क्रिया को बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी करने के बाद उस टिश्यू को लैब में ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट करा के। लैब में ले जाने के बाद जो जो टिश्यू प्राप्त किया गया है, मान लीजिए ये टिश्यू प्राप्त किया गया है, इसमें वैक्स, चारों तरफ वैक्स लगा दिया जाता है, ऐसे करके वैक्स लगा दिया जाता है। ये मान लीजिए कोशिका है, ये वैक्स है पूरा, मोम, मोम कहा जाता है। किस लिए लगाया जाता है कि इसके सेक्शन काटे जाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हमने पढ़ा होगा, आलू किसी बीच में डाल के जिसको काटना है उसके सेक्शन काटे जाते हैं तो वो अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप में दिख जाए। तो इसके सेक्शन छोटे छोटे स्लाइस, सेक्शन माने स्लाइस काटने के लिए जो माइक्रोस्कोप में दिख जाए, इसीलिए इसमें वैक्स लगाया जाता है। किसमें? जो टिश्यू है, किसका? कैंसरस टिश्यू हो सकता है जो। तो इसके सेक्शन काटने के बाद हमें देखते हैं, एक्सपर्ट लोग डायग्नोस करते हैं कि वो कैंसर कोशिका है कि नहीं। कैंसर कोशिका है तो उसे कैंसर घोषित कर दिया जाता है, कैंसर कोशिका नहीं है तो उसे सामान्य ट्यूमर घोषित कर दिया जाता है। तो ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने में पता लगता है, दो स्थिति आ जाती है बायोप्सी में। क्या आएगी? दो स्थिति। वो ट्यूमर जो है जिसकी हमने जांच की है, एक स्थिति होगी बेनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक, बेनाइन ट्यूमर माने सामान्य ट्यूमर है, इसमें कैंसर की संभावना नहीं है। इस गांठ में बेनाइन ट्यूमर मतलब इस गांठ में कैंसर की संभावना नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर है। अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है तो इसको कैंसर कारक कोशिका कहते हैं, गांठ कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर दो प्रकार की होती हैं। एक लोकेलाइज्ड माने स्थानीय, मतलब ये एक स्थान पर ही बनी रहती हैं, शरीर में ये कहीं फैलती नहीं। एक जगह है, ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट में ही रहेंगी, शरीर में इसका फैलाव नहीं होगा। तो इसका उपचार है कि यहां से सर्जरी करके इसको हटा दिया जाए, कैंसर से बचाव। दूसरा मेटास्टैटिक ट्यूमर। इसका मतलब है मेटास्टैटिक ट्यूमर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल गई है, पूरे शरीर में फैल गई है और इसका उपचार बहुत कठिन होता है। लोकलाइज्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर का इलाज बहुत अच्छा है, सरल है प्रथम स्थिति में। वहीं मेटास्टैटिक ट्यूमर का इलाज कठिन है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैल चुका है।